बीते दिन से एक नाम चर्चाओं में है। एक प्रोबेशनरी आईएएस अफसर से जुड़े बहुत सारे राज खुल रहे हैं, बहुत सारे किस्से पता चल रहे हैं। वो प्रोबेशनरी आईएएस अफसर महाराष्ट्र की हैं, पूजा खेडकर नाम है। एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में उनका तबादला कर दिया गया था। अब पुणे जिला कलेक्टर के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस कथित चैट में उन्होंने अपने लिए एक अलग ऑफिस, एक कार और एक घर की मांग की थी। ये मांगे उन्होंने पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने के पहले ही रख दी थी। इसके अलावा आईएएस अफसर के पिता दिलीप खेडकर की संपत्ति के बारे में भी कई खुलासे हुए हैं। कलेक्टर ने इन असामान्य मांगों की जानकारी मुख्य सचिव को दी थी। अपनी रिपोर्ट में कलेक्टर ने सुझाव दिया कि पुणे में खेडकर की ट्रेनिंग जारी रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा था, इससे आगे प्रशासनिक मुश्किलें सामने आएंगी। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार वाबले की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टर की रिपोर्ट में बताया गया कि पूजा को अपना खुद का चैम्बर ऑफर किया गया था। हालांकि अटैच्ड बाथरूम ना होने से उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। अब आपको बताते हैं आईएएस पूजा के पिता की जमीन की जानकारी के बारे में। ओमकार वागले अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आईएएस अफसर पूजा के माता पिता के पास नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है, जबकि उनके पास कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 110 एकड़ कृषि भूमि है। आप सोच कर देखिए, 110 एकड़ कितनी ज़्यादा संपत्ति होती है। साथ ही साथ उनके पास 6 दुकानें हैं जो कि 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, इस आईएएस अधिकारी के पास 7 फ्लैट भी हैं। इनमें से एक हीरानंदानी में भी बताया जा रहा है। और तो और अगर ज्वेलरी की बात करें तो इनके पास 900 ग्राम सोना, हीरे, ये सारे आभूषण बताए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इतना ही नहीं, इसके साथ इनके पास 17 लाख रुपए की एक सोने की घड़ी है। अब आप सोच कर देखिए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम में से कितने लोग 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं? कितने लोग 17 लाख की घड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? इनके पास ऑडी समेत 4 कारें भी बताई जा रही हैं। ये तो हुई एसेट्स की बात, उन सारी चीज़ों की बात जो इनके पास मौजूद है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी इस मामले में मिल रही है। 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में इनकी भागीदारी भी बताई जा रही है। साथ ही पूजा के पास खुद 17 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जानकारी ये भी आई है कि ज्वाइन करने से पहले पूजा अपने पिता दिलीप खेडकर के साथ ऑफिस गई थी। उन्होंने खनन विभाग के बगल में मौजूद वीआईपी हॉल को अपने केबिन के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की थी। इस पर उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान वो इन सुविधाओं की हकदार नहीं है, उन्हें रहने के लिए जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पूजा खेडकर को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए वाशिम जिले में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपरन्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करेंगे। अब कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि जो पूजा है वो फर्जी सर्टिफिकेट देकर आईएएस बनी है, क्योंकि बीते दिनों उनकी नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इसके बाद इनकी नियुक्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। जांच में ये भी पता चला कि उन्होंने सिविल सेवा एग्जाम पास करने के लिए कथित रूप से फर्जी विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट पेश किए थे। खेडकर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के तहत सिविल सेवा का एग्जाम दिया था। उन्होंने मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट भी जमा किया था। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अप्रैल 2022 में उन्हें अपनी विकलांगता की पुष्टि के लिए एम्स में मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया था। हालांकि एक अफसर ने बताया कि खेडकर ने 6 अलग अलग मौकों पर इन टेस्ट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से मिली एमआरआई स्कैनिंग सर्टिफिकेट पेश की। इसी आधार पर उनकी आईएएस नियुक्ति को स्वीकार किया गया था। ये सारी बातें रिपोर्ट्स के हवाले से कही जा रही। जानकारी के अनुसार खेडकर के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावों में भी विसंगतियां पाई गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे उनकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेडकर आखिर हैं कौन? अगर इनके बारे में आपको बाकी चीज़ें बताएं तो ये एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम साल 2021 में इन्होंने क्लियर किया था। एग्ज़ाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक जो है 821 आई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उन्होंने खुद को दिव्यांग बताते हुए याचिका भी दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SC/ST उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भी बराबर लाभ दिया जाना चाहिए। इसी लाभ के चलते अब वो नपती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की उनकी चैट्स वायरल हुई हैं, जिस तरीके की उन्हें लेकर चीज़ें बताई जा रही हैं कि उन्होंने किस तरीके के कमरे की डिमांड की, किस तरह के ऑफिस को लेकर डिमांड्स की, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पूजा खेडकर की जो नौकरी है वो अब खतरे में है।
इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो ललन टॉप पर आपके लिए हम जल्द से जल्द लाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे चैनल को देखते रहिए। शुक्रिया।